अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। खान बियोलॉजी में आप लोगों का खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये पेपर के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो इसके 4 मार्क्स होते हैं और जब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो भी इसके 4 मार्क्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये जब सवाल दे देते हैं तो ये कुछ इस तरह का सवाल देते हैं कि डिस्क्राइब एनी 7 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या डिस्क्राइब एनी 10 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या डिफाइन एनी 10 ब्रांचेज या डिफाइन एनी 7 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। और अगर जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते सवाल तो कुछ इस तरह सवाल दे देते हैं कि डिस्क्राइब फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो 4 ब्रांचेज इन्होंने मेंशन किए होते हैं, उसको आपने डिफाइन करना होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पेज पर मौजूद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से ये टॉपिक जो है ये रह जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। जब ये सवाल दे देते हैं तो कुछ इस तरह सवाल वो जिस तरह भी देना है उन्होंने दे सकता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर हम बायोलॉजी के चंद इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो जवाब आपने इस तरह लिखना है कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए कल हमने बात की थी कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना और इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। और इस मॉडर्न दौर में बायोलॉजी का इल्म वसी होता जा रहा है, तो इसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो इंसान को आसान बनाने के लिए और इंसान के समझ में आने वाला बनाने के लिए कि इंसान के समझ में आ सके, तो इसलिए इसको बायोलॉजी को उन्होंने ब्रांचेज में तकसीम किया है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेज में तकसीम, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं उस तरह उन्होंने बायोलॉजी भी मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम की है, ब्रांचेज बनाए हैं बायोलॉजी के। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं, एक है एनिमल्स, दूसरा है प्लांट्स और तीसरे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह उन्होंने बायोलॉजी की भी 3 ग्रुप्स मेजर ब्रांचेज बनाए हैं जो कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के नाम से मौजूद है किताब में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पौधों को समझते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, पौधे ब्रीथिंग करते हैं या नहीं करते, पौधों में गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती है, पौधे खुराक कहाँ से जज़ब करते हैं, रूट से जज़ब करते हैं। तो पौधों का समझना, फूल क्यों बनते हैं, फूल के अंदर बीज कैसे बनता है, ये पौधों का समझना है। पौधों का समझना बॉटनी कहलाती है। या पौधों के इल्म को, नबातात के इल्म को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट रिलेट्स टू एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन एटसेट्रा। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानवरों के किंगडम की बात करें, जिसमें हम अलमे हैवानात की बात करें, जानवरों को समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात करते हैं कि बंदर और इंसान के जो इंसेस्टर है, आबाओ अजदाद है, वो किसी ज़माने में एक हुआ करते थे। इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, इर्तिका कहते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें, जानवर के स्ट्रक्चर की बात करें कि इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो एनिमल के स्ट्रक्चर या इवोल्यूशन या मॉर्फोलॉजी या जो है एम्ब्रियोलॉजी वगैरह
की बात करना, को समझना, कि समझने की कोशिश करना क्या कहलाता है? ज़ूलॉजी कहलाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, ये बियोलॉजी के एक ब्रांच का नाम है। दैट रिलेट्स, जो ताल्लुक़ रखता है, टू एनिमल किंगडम, जानवरों से ताल्लुक़ रखता है, इंक्लूडिंग, जिसमें आते हैं कौन सी चीज़? जानवरों से ताल्लुक़ रखने का क्या मतलब है? कि जानवरों के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, कि जानवर कैसे बने हुए होते हैं, किन हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं इसके जिस्म के, ये किस तरह इवोल्यूशन, इसमें इर्तिका किस तरह हुई है, किन किन इंसानों के आबाओ अजदाद किस तरह थे और अब मौजूदा इंसान किस तरह है, तो इनको समझना ज़ूलॉजी कहलाती है। और दूसरी ब्रांच है जो हमारे पास, वो तीसरी, वो माइक्रोबियोलॉजी है। माइक्रो का लफ्ज़ छोटे से निकला है और बियोलॉजी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पैदा किए हैं जो नंगी आंखों से नज़र नहीं आते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझना या समझने की कोशिश करना माइक्रोबियोलॉजी कहलाती है। इसके बाद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टडी करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी किस तरह करते हैं? मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टडी करते हैं। कभी कभार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करते हैं, तो कभी कभार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी स्टडी करते हैं। इसका मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर किस तरह पाए जाते हैं, इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के कौन कौन से काम है, मुख्तलिफ अंदाज में इन जानदारों की स्टडी करते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, बैरूनी, एक्सटर्नल मीन्स बैरूनी, शेप और स्ट्रक्चर जो है, जो सख्त लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से मौजूद है, वो किस तरह है, तो इनका स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और चेहरे पे जो है वो नाक होती है, ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद इसके जो अपोजिट हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी सख्त को जो है वो समझने की कोशिश करें, तो एनाटोमी कहलाती है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदरूनी अज़ा को स्टडी करना, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदरूनी हिस्सों का मुताला करना, क्या कहलाती है? एनाटोमी कहलाती है। इसके बाद तीसरा है फिजियोलॉजी। अभी हमने बात की कि अंदरूनी जिस्म में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद होते हैं, जिस तरह के है निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, निज़ाम इन्हिज़ाम है, मुख्तलिफ निज़ाम पैदा मौजूद है इंसान के जिस्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में। तो इसको स्टडी करना और इन हिस्सों का जो मुख्तलिफ निज़ाम है, इस निज़ाम के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, इसको स्टडी करना क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो फाइसिस से निकला है। फाइसिस मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। नेचुरली जितनी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की है जिस्म के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम पैदा किए हैं, जो मुख्तलिफ पार्ट्स अल्लाह ताला ने जिस्म में पैदा किए हैं, जो मुख्तलिफ पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में मौजूद हैं, तो इन लिविंग पार्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शन फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि स्टमक कौन सा फंक्शन अदा करता है। स्टमक जो है वो खुराक को हज़म करने में हेल्प करती है, तो ये हमने फिजियोलॉजी पढ़ी। हमारा दिल का क्या काम होता है? दिल का जो काम होता है वो खून को पंप करना होता है, तो ये क्या कहलाती है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़आल का मुताला है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग बॉडीज एंड देयर फंक्शन, और उसके अफ़आल को समझना क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो फाइसिस और लॉजी से मिलकर बना है। फाइसिस मीन्स नेचर और लॉजी मीन्स स्टडी।